माई आप रोटियों को कर्म योग बनाओ ना, रसोड़े को कर्म योग बनाओ, झाड़ू बुहारी को कर्म योग बनाओ, हंसने को कर्म योग बनाओ। अर्जुन ने रोने को कर्म योग बना दिया। विषाद योग, रोए हैं लेकिन भगवान के आगे। विषाद योग, जब विषाद योग हो सकता है, युद्ध योग हो सकता है, तो तुम्हारा काम धंधा योग क्यों नहीं बना सकते हो बेटे, भैया, लाला, लालिया। जो भी कुछ करते हो, मेरे को क्या फायदा होगा, ये करते हो तो कर्म बंधन होगा, इसके द्वारा औरों के अधिकार की रक्षा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लोभ के कारण कई दरिद्र बने और कई बच्चों की पढ़ाई और खान पान में हानि होगी, ऐसा लोभी तो नहीं बन रहा हूं। कहीं मेरी भाषा चुभने वाली होकर किसी के दिल को चोट तो नहीं पहुंचाती, सावधानी रखो। मेरी भाषा में सत्यता, चेतनता और आनंदता है कि नहीं, जरा सावधानी रखो। मेरे भाषण में झूठ, कपट, पक्षपात तो नहीं, मेरे कर्म में राग और द्वेष तो नहीं, ऐसी सावधानी रखो और सत्संग के द्वारा ये सावधानी समझ लो। फिर आपका जीवन तो महाराज अपने लिए, आप जब अपने लिए सुख स्वरूप होंगे तो दूसरों के लिए सहज में होंगे। ऐसा कोई भोगी नहीं जिसके संपर्क में आने वाले का शोषण ना हो, और ऐसा कोई योगी नहीं जिसके संपर्क में आने वाले का पोषण ना हो। संत के संपर्क में आने से हम लोगों का वास्तविक पोषण होता है, और भोगी के संपर्क में आने से हमारा शोषण होता है। भोगी मस्का मारकर हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को अपने भोग के अनुकूल घसीटेगा। पत्नी कहेगी तुम मेरे पति हो, मेरे गहने गांठे लाकर मेरे को सुखी करना तुम्हारा कर्तव्य है। पति कहेगा कि काम विकार में मुझे कंपनी देना तेरा कर्तव्य है राट। बेटा कहेगा पिताजी अपनी मिल्कत बेटे को देना बाप का कर्तव्य है। बाप बोलेगा बेटा बाप के काम आना बेटे का कर्तव्य है। नेता कहेगा कि मेरा प्रचार करना दोस्त तुम्हारा कर्तव्य है। दोस्त कहेगा कि हमारे लिए ये कर लेना तुम्हारा कर्तव्य। सब एक दूसरे को अपने भोग के लिए उल्लू बनाने के लिए कर्तव्य बताते रहेंगे, लेकिन कृष्ण बोलते कि तुम अपनी अमरता, आनंदता और सुख स्वरूपता को जान लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। संत भी बोलते तुम दुखों के सिर पर पैर रखना सीख लो और सुखों को स्वप्न मानकर आनंद स्वरूप हो जाना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुष जो कर्तव्य बताते हैं, उस कर्तव्य को अगर समझ लिया मौज हो जाएगी। बाकी के कर्तव्य कुएं में भांग पड़ी है, पी पी के सब मत वाले। नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, जिनको मिल गई क्या हाल है। प्रमोशन हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, कईयों के प्रमोशन हो गए फिर क्या है। रिटायरमेंट मिलेगा तभी निश्चिंत हो जाऊंगा, वो अखबार पढ़ के परेशान हो रहे बेचारे। रिटायरमेंट होने के बाद भी गोडे दुखते, क्या क्या होता है। न रिटायरमेंट में सुख है, न प्रमोशन में सुख है, न निर्धनता में सुख है, न धन में सुख है, न गरीबी में सुख है, न अमीरी में सुख है, न माई होने में सुख है, न मावा होने में सुख है। हे राम जी मैं त्रिलोकी में घुमा, 14 भुवन मैंने छान मारे, देवता होने में भी सुख नहीं और दैत्य होने में भी सुख नहीं, मनुष्य होने में भी सुख नहीं, माई भाई होने में भी सुख नहीं, अमीर गरीब होने में भी सुख नहीं, मूर्ख विद्वान होने में भी सुख नहीं। सुख एक जगह पर दिखा, जहाँ संत का मन ठहरता है, उस आत्मदेव में ही पक्का सुख है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, तो आप जहाँ संत का मन ठहरता है वहां कैसे मन ठहराएं। अब ये प्रश्न आ गया। रात्रि को आज सोओगे, अच्छा काम किया, ईश्वर को अर्पण, गलती हुई क्षमा याचना। मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं, मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तेरा जाया हूं, तेरी पैदा की हुई सृष्टि का हूं। पैदा होने वाला पैदा करने वाले को नहीं जानता, उसको तो मानता है। प्रभु मैं तुझे मानता हूं, तू मुझे जानता है। बच्चा साफ सुथरा होकर नहा धोकर पवित्र होगा तभी माँ गोद में लेगी, कि जैसा तैसा होगा तभी भी माँ गोद में लेगी। मैं तो जैसा तैसा हूं और तू मुझे अपनी गोद में लेना मालिक मेरे प्रभु।
सत्कर्म किया तो उसको अर्पण, गलती की तो क्षमा याचना। अब मैं तेरी गोद में आ रहा हूं प्रभु। आज की अपेक्षा कल की सुबह मेरे लिए राग द्वेष रहित की होगी। संसार में सुखी होने की बेवकूफी से रहित तुझ में ही सुखी होने का प्रकाश वाली होगी ना प्रभु। तू मुझे सत्य का प्रकाश दे, आनंद का सुख, ज्ञान का सुख देने वाले दाता। मैं तेरा बालक हूं, जैसा तैसा हूं तेरा। साथ फेरे फिरने वाले भी लड़ते झगड़ते मरते एक दूसरे को छोड़ते, मैं तो बिन फेरे तेरे हम तो प्रभु। ऐसा प्रार्थना करने में क्या जोर आता है। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो एक। श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आया तो दो। श्वास अंदर गया तो आनंद, बाहर आया तो तीन। आप ऐसा शुरू कर दो। मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं तो थोड़े दिन आप झूठ मूठ में ही शुरू करो, फिर सच्चाई से होने लगेगा। और आज तक जो नहीं मिला सुख और सूझबूझ और संसारी आसानी, प्रॉब्लम के सिर पर पैर रखने की और सुखी होने की तरकीब नहीं मिली, चंद दिनों में आपके जीवन में चमक आने लगेगी। बिल्कुल पक्की बात। आप दुनिया के होके देख लिया, आप प्रभु के होके देख लो। दुनिया की चीजें चाह चाह कर सुखी होने में ही दुखी हो रहे हैं। नहीं, अब दुनिया की चीजों की चाहना नपी तुली करो बस, जिससे चाहना पैदा हो के लीन हो जाती। फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता उसी को प्रीति पूर्वक भजो कि प्रभु ऐसे दिन कब आएंगे कि तुम हमारे साथ और हम तुमको जानते नहीं, हम तुमको मानते हैं लेकिन तुम ही कृपा करो